राजा जी के वहां आ जाने के बाद में उनके सहायक ने रानी साहिबा की मौत पर 2 मिनट का मौन रखवा दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजा जी पैसों से जुड़ा हुआ फैसला खाना हो जाने के बाद बताएंगे। जब लकी और बाकी लोग खाना खा ही रहे थे तो इतने में सब लोग इस फिराक में थे कि वो लकी को सबक सिखाएं। वो राजा से उसकी शिकायत करने वाले थे, लेकिन जैसे ही राजा की नजर लकी से मिली तो उनके दिल में कुछ जैसे हिल गया था। वो कुमारी के साथ साथ जाने से पहले लकी से भी मिलना चाहते थे। वो लकी की टेबल को जिस तरह से देख रहे थे, बाकी लोग उस चीज को देख रहे थे। इधर जब बाकी बैठे हुए लोगों ने केशव की बात सुनी तो वो लोग हैरान हो गए और बस राजा की तरफ ही देख रहे थे और खुसफुसाते हुए बोले, क्या राजा जी 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा यहाँ लगाने के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, उनका चेहरा देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। देखो ना, अधिकारी और मंत्री जी भी कैसे उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, अगर ऐसा हो जाए तो अपने तो मजे आ जाएंगे यार। लेकिन मुझे राजा जी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। मैं शायद गलत जगह बैठ गया हूँ। कुर्सी हिलाना भी ठीक नहीं होगा। तुम जरा देखकर बताओ ना कि वो क्या कर रहे हैं। क्या वो हमारी तरफ देख रहे हैं? किस तरफ देख रहे हैं? इधर जब बाकी लोग राजा के बारे में और उसकी नजर के बारे में बात कर रहे थे तो उधर राजा ने अपने बॉडीगार्ड से अपनी भाषा में कहा, जाओ जरा लकी को मेरे पास लेकर आओ। वो लड़का जो उस टेबल पर शर्ट और पैंट में बैठा हुआ है। बॉडीगार्ड राजा की बात सुनकर लकी की टेबल की तरफ जाने लगा। इधर केशव ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अरे वो देखो, राजा जी ने हमें बुलाने के लिए अपने बॉडीगार्ड को हमारे पास भेजा है। मुझे तो लग रहा है कि वो हमें हमारी टेबल पर बुला रहे हैं। वो क्या हमारे साथ खाना खाने वाले हैं? हो सकता है कि वो खाते खाते हमसे पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करें। सब अपने अपने आइडिया रेडी रखो भाई। लेकिन एक मिनट, वहां पर तो इतनी जगह भी नहीं है। हम तो 7-8 लोग हैं। हम सब एक साथ कैसे बैठ पाएंगे? शांतनु ने उसकी बात के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे तो लगता है कि उन्होंने सबको नहीं बुलाया, बल्कि शायद हम में से किसी 1 या 2 को बुलाया होगा। देखो ना, वो जिस तरह से देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो सबको नहीं देख रहे, बल्कि हम में से किसी 1 या 2 को ही देख रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें हम में से कोई पसंद आ गया हो। पसंद आ गया हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब पैसे देने के लिए पसंद आ गया हो सकता है हम में से किसी के बारे में वहां बैठा मंत्री या अधिकारी उसने बताया हो हमारे बारे में, और राजा जी को हम में से किसी का बिजनेस पसंद आ गया हो। शांतनु ने सफाई देते हुए कहा। तब जाकर बाकी लोग उसकी बात को समझ पाए। सब लोगों ने टिश्यू से अपने हाथ साफ किए और चेहरे पर लगे थोड़े से पसीने को भी पोंछ लिया। उनमें से किसी को भी बुलाया जा सकता था। शांतनु की बात सही थी। हाँ भाई, कपड़े जरा ठीक कर लो और किसी को वॉशरूम जाना हो तो पहले ही आ जाओ। अरे पर ये कैसे पता चलेगा कि वो बुला किसे रहे हैं? मुझे तो लगता है कि या तो वो अब्बास को बुलाएंगे या फिर शांतनु तुम्हें बुलाया जाएगा। वैसे भी तुम्हारा काम इंटरनेट का है और जयपुर में अभी इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे टावर लगने हैं, लाइनें बेचनी है। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो मुझे नहीं बुलाएंगे। मेरे हिसाब से तो वो केशव तुम्हें बुलाएंगे। तुम अच्छे भी दिखते हो और हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी बेटी के लिए देख रहे हो। रानी साहिबा तो चली गई हैं, अब हो सकता है कि इनके जाने के बाद तुम वहां के राजा हो जाओ। इधर श्रेया के भी मुंह में पानी आ गया था। ये खबर सुनकर राजा जी उनमें से किसी को बुला रहे थे। उसने जोर से अब्बास का हाथ पकड़ा और गर्व के साथ बोली, मुझे तो लगता है कि वो अब्बास को ही बुलाएंगे। वैसे भी अब्बास को ना बिजनेस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और अभी उसने इंटरनेशनल गेम्स में भी कितना सारा काम संभाला था। सारे वॉलंटियर्स उसकी तरफ से ही आए थे और खेलों के दौरान हम सबकी तारीफ भी बहुत हुई थी। जिस दिन राजा यहाँ पर आए भी थे उस दिन भी अब्बास और राजा जी की पर्सनल मीटिंग हुई, पूरे 2 मिनट की। हो सकता है कि वो जाने से पहले अब्बास को बाय बोल रहे हो और उसे कोई काम देकर जा रहे हो। बाकी सब लोगों ने जब श्रेया की बात सुनी तो वो उसे घूरते हुए देखने लगे। उन्हें समझ आ रहा था कि श्रेया अब्बास के साथ में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो उसे हर थोड़ी देर में मक्खन लगाती थी। वो जानते थे कि अब्बास को इस आधार पर तो नहीं बुलाया जा सकता था, लेकिन राजा जी किस आधार पर उसमें से किसी को बुलाने वाले थे इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। सब लोगों को तो राजा जी के चेहरे पर लगे हुए 2000 करोड़ रुपए नजर आ रहे थे। वो बस उसे अपनी जेब में डालना चाहते थे। इधर राजा जी का बॉडीगार्ड उनकी टेबल के पास आ गया। वो काफी धीरे धीरे चल रहा था। लकी को छोड़कर हर किसी की नजर राजा जी के बॉडीगार्ड पर थी और वो बस उसकी तरफ से एक इशारे भर के आने का इंतजार कर रहे थे। वो भी धीरे धीरे बारी बारी से सब लोगों के चेहरे देख रहे थे। वो सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे तो बदले में बॉडीगार्ड भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ने लगा। इतने में लकी और अब्बास के बीच में आकर खड़ा हो गया। दोनों अगल बगल की टेबल पर
बैठे हुए थे और अब्बास ने जैसे ही देखा कि बॉडीगार्ड उसके पास आ गया था तो उसके दिल की धड़कन बाहर तक सुनाई देने लगी। बाकी सब लोग भी अंदर से घबरा तो गए, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी घबराहट को चेहरे पर नहीं महसूस होने दे रहा था। सब लोग शांति से उसे देख रहे थे। उन्होंने राजा को देखा तो पाया कि राजा अब उनकी दिशा में नहीं देख रहा था। सब लोग समझ गए कि राजा ने सच में अब्बास को ही बुलाया था। श्रेया जो कह रही थी सही कह रही थी। ये सब देखते ही बाकी सब लोगों को अब्बास से जलन महसूस होने लगी, लेकिन दिल ही दिल में अब्बास तो बहुत खुश था। वो अंदर ही अंदर दिल खोल कर मुस्कुराया जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी करोड़ों की लॉटरी लग गई थी और अब वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। उसने अपने आप से कहा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन सबके परिवार वालों के पास में मेरे परिवार वालों से बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन हो सकता है कि राजा जी की नजर इनके कंधे पर या इनके पैसों पर हो ही ना। बल्कि पिछली बार मैं उनसे जब मिला था तो भले ही हमने सिर्फ हाय हेलो किया हो, लेकिन मैं तभी समझ गया था कि उन्हें बहुत डाउन टू अर्थ लोग ही पसंद है और इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। अगर ऐसा हो गया ना तो मजा आ जाएगा। ये सब विराज पना को छोड़कर मेरे पैसों में गिर पड़ेंगे। हो सकता है कि शहनाज भी मेरे साथ। इससे पहले कि वो आगे और कुछ बोल पाता या सोच पाता, इतने में उसे महसूस हुआ कि वो गार्ड उसकी तरफ झुकने के बजाय लकी की तरफ झुक गए। उसने लकी को देखा और फिर उसके कान में कुछ कह दिया, लेकिन वो उसकी भाषा में बात कर रहा था। लकी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा था, इसलिए उसने लकी को इशारे से समझा दिया कि राजा जी उसे बुला रहे थे। लकी ने राजा की तरफ देखा तो पाया राजा भी उसे देख रहे थे। ये सब देखकर अब्बास को तो ऐसा लगा जैसे कुर्सी से सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा वो। बाकी सब लोगों के मुंह भी खुले के खुले रह गए और सब लोग एक दूसरे को इसी हाल में इसी तरह देखे जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था। किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये बुलावा लकी के लिए आया था। अब वो खुद भी इस चीज को समझना चाहते थे कि आखिर लकी को बुलाया क्यों गया था। कुछ के दिमाग में तो ये शक भी आया कि बॉडीगार्ड की नजर कमजोर थी। राजा ने बोला किसी और को बुलाने को और वो किसी और को ले जा रहा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कहे तो किससे कहे। इतने में अब्बास, जिसे लग रहा था कि इस मामले में सबसे ज्यादा फजीहत उसकी हुई थी, वो बोला, मैं राजा जी को जानता हूँ। वो धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। वो दिल के भी बहुत दयालु है। हो सकता है उन्होंने देखा हो कि पूरे हॉल में सबसे गरीब लड़का लकी है, इसलिए कुछ दान धर्म करने के लिए उन्होंने इसे अपने पास बुलाया हो। जैसे ही अब्बास ने इतना बार कहा, उसके बाद में बाकी लोगों के पास उसकी बात में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। उन्हें इस बात पर कोई विश्वास तो नहीं हो रहा था कि राजा ने लकी को धंधे से संबंधित कोई बात करने के लिए बुलाया होगा। वो सभी ये मान चुके थे कि राजा जी उसकी भलाई के लिए उसे बुला रहे थे। इसलिए कुछ लोगों ने तुरंत अब्बास की बात में अपनी तरफ से जोड़ते हुए कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है राजा जी को इसके ऊपर दया आ गई हो। यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे गरीब कोई आदमी ना देखा हो। पर ये वहां जाकर करेगा क्या? वहां पर तो सब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ऐसे में ये उनके सामने जाकर बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि वे वहां जाकर अपना मुंह भी खोल पाएगा। अबे ओ, राजा जी को इतने पास देख कर ना अपनी पैंट गीली मत कर लेना। नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ और ही फील हो रहा होगा इसे। मुझे लगता है कि राजा जी ने ना इस लड़के को अपने पास ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बुलाया है। वो देखो, राजा जी के पास में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की तो बैठी हुई है, देख पा रहे हो ना? हो सकता है राजा जी चाहते हो कि उसकी और इसकी शादी करवा दें। बाकी सब लोग भी उस आदमी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। इधर लकी अपनी जगह से उठा और राजा की दिशा में बढ़ने लगा। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि अगर राजा जी ने उसे बुलाया था तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो राजा जी से गेस्ट हाउस में मिला था। वो जितने भी दिन वहां पर रहा, उसने राजा जी से जितनी भी बात की, उसमें राजा जी उससे बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे। इसके अलावा रानी साहिबा ने भी लकी का खास ध्यान रखने का उन्हें आदेश दिया था। इसलिए जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने सहायक से लकी के लिए कुर्सी खाली करने को कह दिया। उन्होंने उसे उठा दिया और लकी उनके पास में आकर बैठ गया। राजा जी लकी से कुमारी के जरिए बात कर रहे थे। जब वो लकी से बात कर रहे थे तो उनका बाकी किसी भी इंसान की तरफ कोई ध्यान नहीं था। वो किसी को भी नहीं देख रहे थे। लकी ने सबसे पहले तो राजा जी के साथ में जो हुआ उसके बारे में खेद जताया। वो खुद भी रानी साहिबा को याद कर रहा था और ऐसे में वो समझ पा रहा था कि राजा जी के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा था। राजा जी सच में बहुत उदास नजर आ रहे थे। उन्होंने लकी की संवेदनाओं को सुना और हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद उन्होंने कुमारी के जरिए लकी से कहा, लकी तुम मेरी वाइफ के स्टूडेंट रहे हो।
मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इसी तरह से छोड़कर चला जाऊं। अब जब वो नहीं है तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं, इसलिए तुम भी मेरे साथ में चलो। मैं तुम्हें वहां पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लूंगा और तुम्हें हर साल 5 करोड़ रुपए तनख्वाह भी दूंगा। क्या कहते हो? तुम वहां पर अपना घर बसा लेना चाहते हो? इतना पर कहकर वो लकी की आंखों में देखने लगे। क्या लकी उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट करता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।